f ऑफ 2021 की कोफिशिएंट है दैट इज इक्वल्स टू a अपॉन -3 व्हिच इज इक्वल्स टू 3 अपॉन -3। देखो जरा करेक्ट है। यहां से आपको b का वैल्यू मिल जाएगा, ये वैल्यू है -1, b का वैल्यू मिल जाएगा 1/2 और a का वैल्यू मिल जाएगा 3। किस किस का ये रिजल्ट है बोलो बच्चों। हाँ गलत नहीं होता बेटा, लेकिन अल्फा बीटा के वैल्यू जो है वो इरेशनल आएंगे बच्चे, करेक्ट है ना। और इरेशनल आएंगे और उस कंडीशन में सॉल्यूशन देखो कहां जाएगा, रेज टू 2019 2020 ऐसे डिग्रीज है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये उससे गलत नहीं है, रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये इस तरह के केसेस जो होते हैं उनको सॉल्व करने का एक पैटर्न, एक तरीका है जो हमें अप्लाई करना चाहिए, है ना। तो इसको ऑब्जर्व करो, सीखो और आने वाले 2-3 प्रॉब्लम मैं इस पर लूंगा, वो बढ़िया से उनको अटेम्प्ट करना, ठीक है ना। चलिए सब बच्चे सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत क्लियरली स्पष्ट, ठीक है, थोड़ा स्पेस देके नोट करो, अच्छे से नोट करके उसको समझो एंड देन अगला प्रॉब्लम बढ़िया से अटेम्प्ट करो। कंडीशन है बच्चों, इफ x1 and x2, if x1 and x2 are solutions of 2x square plus 3x plus 6 equals to 0, are solutions of 2x square plus 3x plus 6 equals to 0। यहां मैं -6 ले रहा हूं बेटा, -6 equals to 0 such that yn is equals to x1 raised to n plus x2 raised to n, such that yn is equals to x1 raised to n plus x2 raised to n। बढ़िया से अटेम्प्ट करना है बच्चों, बहुत बढ़िया से अटेम्प्ट करना है। such that a y100 minus 2 into y99 minus 3b into y98 equals to 0, minus 3b into y98 equals to 0। then find a and b। फिर से बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने पैटर्न को थोड़ा बदल दिया, हल्का सा बदला है, ज्यादा चेंज नहीं है, ठीक है। बढ़िया से इसको कैलकुलेट करो। हाँ इक्वल्स टू 0। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को, इफ x1 and x2 आर सॉल्यूशंस ऑफ 2x square plus 3x minus 6 equals to 0, such that yn equals to x1 raised to n plus x2 raised to n and ay100 minus 2y99 minus 3by98 equals to 0, then find a and b। ये हमारा प्रॉब्लम है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। चलिए बच्चों आगे जाते हैं। अब मेरे पास yn का एक्सप्रेशन है, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं y100 y99 y98 और इन कोफिशिएंट्स के साथ कैलकुलेट करूंगा बेटा, इन कोफिशिएंट्स के साथ वैल्यूज को लूंगा। लेते हैं पहला वैल्यू होगा हमारा 2y100, ठीक बात है। 2y100 का वैल्यू होगा 2x1 रेज टू 100 प्लस 2x2 रेज टू 100। 2 क्यों लिया है, क्योंकि हमने जो हाईएस्ट डिग्री वाला एक्सप्रेशन होता है वहां पर ये कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं 2, ठीक है। आगे जाके जब कॉमन एलिमेंट आएगा तो x स्क्वायर जैसा एक्सप्रेशन मिलेगा।
फिर नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, अगला एक्सप्रेशन कोफिशिएंट आएगा यहां से और y 99। हाँ अंकित कोई डाउट है बेटा? ठीक है, अब इसको लिख देते हैं हम लोग 3x1 रेज टू 100 प्लस 3x2 रेज टू 100 नहीं 99। हाँ जी, हाँ जी मैम 99। अब लेते हैं नेक्स्ट -6, अगला कोफिशिएंट -6y98 a equals to b equals to 4/3। एक आंसर आ रहा है a b r 4/3। ठीक है बेटा, चेक करते हैं इसको। तो -6x1 रेज टू 98 -6x2 रेज टू 98 करेक्ट है। सब बच्चों को आंसर चाहिए, मुझे सभी से आंसर चाहिए बच्चों। ठीक है, आप सॉल्यूशन देखो और आप देखो डेफिनेटली आप कर लोगे। -4/3 आ रहा है। एक बार सॉल्यूशन अपना वेरीफाई कर लो दोनों बच्चे। अब जी इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 2y100 प्लस 3y99 माइनस 6y98 इक्वल्स टू, पहले पहले टर्म्स लेते हैं, इनसे कुछ कॉमन आ जाएगा। x1 रेज टू 98 कॉमन हो गया, 2x1 स्क्वायर प्लस 3x1 माइनस 6। फिर सेकंड सेकंड टर्म से कुछ कॉमन ले लेते हैं, x2 रेज टू 98 a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू -4/3। x2 रेज टू 98 को कॉमन करते हैं, 2x2 स्क्वायर प्लस 3x2 माइनस 6। थोड़ा सा अक्षय केयरफुली काम करना है बेटा, है ना, बिल्कुल केयरफुली काम करना है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो सॉल्यूशन में कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है, और दूसरा जैसे ही कोई अलजेब्रा आपके सामने आया, तो मैंने बोर्ड में लिया, ठीक है, तो उसके बाद ये समझ लो कि तुम्हारे दिमाग में ऐसा प्रिंट उसका हो जाना चाहिए कि एग्जाम में जब भी आए, आते ही आपको बिल्कुल फास्ट स्पीड में सॉल्यूशन को करना है ना बेटा। चलिए, अब जो x1 x2 है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, इनका फॉर्मेशन ही ऐसे किया गया है कि ये एक्सप्रेशंस यहां बन जाए और उनके वैल्यूज आ जाए 0। तो अब मैं इसको लिख दे रहा हूं 0, राइट वाला पार्ट कंप्लीटली 0 हो गया जी, और लेफ्ट वाला पार्ट तो वही है 2y100 3y99 6y98। अब इसको इससे कंपेयर कर देते हैं जो गिवन है, 0 कैसे आया। ठीक है, देखो जरा, जो x1 था बेटा, अच्छा कुछ और आ रहा है आंसर, हाँ अनवे, ठीक है, देखते हैं देखते हैं। तो देखो बेटा, x1 और x2 क्या था, किसके रूट से, इस इक्वेशन के रूट से x1 x2, करेक्ट है ना। अगर मान लो x1 इसका रूट है, तो इसका प्रमाण क्या है, प्रमाण ये है कि उसको सेटिस्फाई करता है। ठीक बात है, सेटिस्फाई करता है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 रिजल्ट देगा। तो ये जो वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, बोलो जरा, 0। सेकंड क्या आ जाएगा, 0। तो ऑब्वियसली ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, राइट साइड 0। अब ये गिवन रिलेशन था, हाँ, और बी, हाँ वेरी गुड, ए एंड बी बोथ आर -4/3। ठीक है, अच्छी बात है ये। अब दोनों को बच्चों कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे तो आएगा a/2, ये किसका, y100 का कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू -2/3 इज इक्वल्स टू -3b अपॉन -6 -4/3 -4/3। चलो समझ पाए किस किस का आंसर है ये। हाँ आशीष वेरी गुड, अस्तित्व वेरी गुड, युवराज वेरी गुड, कौस्तुभ वेरी गुड, अक्षय वेरी गुड। हाँ स्वस्ति आंसर क्या है बच्चे, अनवय देखो क्या किया हमने, देखो शुरुआत से समझना, पहले हमने इक्वेशन को देखा, इक्वेशन क्या था 2x² + 3x - 6। इसको देखो बच्चों जरा, अब जो सबसे हाईएस्ट लोअर सफिक्स वाला क्वांटिटी है वो है 100, है ना। तो आप क्या करो, जो y100 है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करो, y99 के साथ 3 मल्टीप्लाई करो, y98 के साथ -6 मल्टीप्लाई करो। अनवे ठीक है बेटा, ये मैंने किया, y100 के साथ 2, y99 के साथ 3, y98 के साथ -6। अच्छा
इसके बाद ऐड कर दिया, ऐड करके ये पार्ट आया, और राइट पार्ट में देखो जरा, जो पहले पहले टर्म है उससे x1 रेस टू 98 कॉमन, यहां से x2 रेस टू 98 कॉमन, कॉमन होके यहां पहुंच गए। ठीक है बेटा, यहां जाने के बाद अब x1 x2 रिस्पेक्टिव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूट किया तो ये जीरो आ गया। यहां तक सब कुछ क्लियर है क्या बेटा? ये रिलेशन 2 आया और ये क्वेश्चन में गिवन रिलेशन 1 था। अब देखो अन्वय हमने क्या किया, 1 और 2 को कंपेयर किया, तो y98 की कोफिशिएंट का रेशो, यहां पर y98 का कोफिशिएंट a है, यहां पर वो कोफिशिएंट 2 है, a/2। y99 की कोफिशिएंट का रेशो, y99 का कोफिशिएंट यहां पर -2 है और यहां पर 3। y98 के कोफिशिएंट का रेशो, यहां पर कोफिशिएंट -3 भी है और यहां पर कोफिशिएंट -6। बोलो बच्चों, ठीक है ना? अब कंपेयर किया, a और b के वैल्यूज आपको मिल गए आसानी से, -4/3। सब लोगों को क्लियर है कंसेप्ट? बोलो बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो, जिसने भी छोटी मोटी मिस्टेक कर दी या जिसका आंसर नहीं आया है, अगला क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट सॉल्व करना है, अगला क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट सॉल्व करना है, ठीक है ना? चलिए जाते हैं आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। हाँ बेटा, हाँ तो बोलो। हम्म, हाँ करना तो यही है, करना यही है, तो एक बार सीख लेते हैं और फिर डायरेक्ट करिए। तो ये तो आपको समझाया गया एक तरह से, ये अलजेब्रा आपको समझा दिया। अब आपने 3 क्वेश्चन कर लिए, अब आप डायरेक्ट कंपेयर करो कोफिशिएंट, आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना? चलिए करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ, if alpha and beta are roots of 3x square minus 2x minus 6 equals to 0, 3x square minus 2x minus 6 equals to 0, such that phi of n, such that phi of n is equals to alpha raised to n, alpha raised to n minus 2 beta raised to n, alpha raised to n minus 2 beta raised to n. Then find the value of, then find the value of phi of 200, phi of 200, 201, phi of 201 minus 2 times phi of 203, minus 2 times phi of 203 divided by phi of 202, divided by phi of 202। बढ़िया से अटेम्प्ट करो बेटा, ठीक है बेटा। कई चीजें हो रही, इनकी बैटरी हटा दूं क्या? हटा दूं इसे, इस सॉल्यूशन को? अब हम लोग बच्चों ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, पिछले दोनों सॉल्यूशंस को करने के बाद हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है कि अगर मान लो 1 1 के गैप के साथ, 1 1 की गैप के साथ वैल्यूज ले ली जाए, तो आपको ये जो रिलेशन है, इससे जो रिजल्टेंट आता है वो आपको एक रिक्वायर्ड रिजल्ट दे देता है, ठीक है ना? तो ये हमारे पिछले दोनों केस में, पिछले केसेस में हुआ। आप इसमें भी ऑब्जर्व करो, इसमें भी ऐसा हो रहा है या नहीं। जबकि मैंने क्या किया, माइनस साइन भी ले लिया और एक मल्टीपल भी ले लिया 2, ठीक है ना? टेक योर टाइम। पहले लेते हैं फाई ऑफ 203, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसका हाईएस्ट वाला वैल्यू है। अच्छा, इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा बच्चों, यहाँ पर 201 जैसा डेफिनेशन दिया उसके हिसाब से, यहाँ पर 203 और यहाँ पर 202, ठीक है? तो फाई ऑफ 203 को अगर देखें 3 टाइम्स करके, तो ये मिलेगा 3 अल्फा रेज टू 203 माइनस 6 बीटा रेज टू 203। सिमिलरली बच्चों, अगर हम लोग सेकेंड वाले कोफिशिएंट को देखें तो वो है -2,
-2 फाइव ऑफ, और यहां पर है 202, इसका वैल्यू आ जाता है बच्चों -2 अल्फा रेज टू 203 प्लस 4 बीटा रेज टू 203 202 202। लास्ट वाला कोफिशिएंट है -6, तो ये हो जाता है -6 फाइव ऑफ 201, ये रिजल्ट देता है आपको -6 अल्फा रेज टू 201, फिर आ जाता है +12 बीटा रेज टू 201। मैं ये जानता हूं कि जब एग्जाम हम लोग देंगे तो एग्जाम देते समय डायरेक्ट करेंगे, लेकिन आप यहाँ सब्जेक्टिव करो। उसका रीजन है कि आप अलजेब्रा एक बार समझ जाओगे ना, तो आप खुद एग्जाम में इतने आसानी से अटेम्प्ट करोगे, जैसे अर्षद ने अभी बताया। लेकिन ये ऑब्जर्व करना बच्चों जरूरी है कि प्लस होने पे क्या चेंज आता है, माइनस होने पे कोई चेंज आ रहा है या नहीं, या कोई कोफिशिएंट लेने पे चेंज आ रहा है या नहीं, है ना बच्चों। चलिए सब लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, करते जाइए। चलिए जी, इन सबको ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो राइट साइड में आएगा 3 5 ऑफ 203 -2 5 ऑफ 202 -6 5 ऑफ 201। राइट साइड में पहले पहले टर्म से अल्फा रेज टू 201 कॉमन होगा, 3 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा -6 आएगा। यहां से आपको कॉमन मिल रहा है, एक तो -2 कॉमन कर सकते हैं हम लोग, और एक कर सकते हैं बीटा रेज टू 201। करेक्ट है बेटा। और इसे कॉमन करने के बाद यहां पर आ जाएगा 3 बीटा स्क्वायर, यहां पर मिलेगा -2 बीटा रेस टू 20 बीटा रेस टू 1, एंड लास्ट टर्म मिल जाएगा बच्चों -6। क्या ये वर्क ठीक है? बोलो जरा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, करते जाओ बच्चों, सॉल्व करते जाओ। अब बेटा ये जो वैल्यू है ये ऑब्वियसली फिर से हो गया 0। हाँ तो डिवाइड में लेंगे ना बेटा, डिवाइड में लेंगे। अब आपको करना है कुछ यार, कुछ तुम भी करो ना, मैंने सिखाया ना कंसेप्ट, रियलिस्ट ऑफ रेयर कंसेप्ट सिखाया। ठीक है, डिवाइड में आएगा बेटा, डिवाइड में आएगा। लाइफ नहीं है लड्डू, एक खिलाया और दूसरा मिल गया। ठीक है, सेकंड में थोड़ा अलजेब्रा तो चेंज करेंगे ना हम। ठीक है, अटेम्प्ट करो बच्चों। अब जो रिक्वायरमेंट हमारा है बेटा, वो रिक्वायरमेंट है 5 ऑफ 201 -2 टाइम्स 5 ऑफ 203। क्या ये वैल्यू मिल पा रहा है आपको इस इक्वेशन से? एसोसिएट करें तो यहां से एक 3 कॉमन कर सकते हैं, और इसको राइट में ले लो बेटा, तो -2 5 ऑफ 202 इक्वल टू हो जाएगा 3 कॉमन होने के बाद 2 5 ऑफ 201, यहां से 2 5 ऑफ 201, और ये क्वांटिटी हो जाएगा 5 ऑफ 203। ठीक है बेटा, इस 5 ऑफ 202 को आप डिवाइड कर देंगे, इस 3 को लेफ्ट साइड ले लेंगे, -2/3 इक्वल टू 2 5 ऑफ 201 -5 ऑफ 203 होल डिवाइड बाय 5 ऑफ 202। आंसर दे दो बेटा। हाँ देखो जरा, क्वेश्चन यही तो है, क्वेश्चन में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, थोड़ा सा एक माइनर चेंज कर लो यार बेटा, है ना। यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर 2 होना चाहिए, यहाँ पर। इस मिस्टेक के लिए तो मैं सॉरी बोलूंगा। ठीक है, अभी कर रहा है मैच, -2/3। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं बच्चों, बढ़िया से अटेम्प्ट करना, बिल्कुल इसी तरह का होगा, अलजेब्रा सेम है। if x1 and x2, if x1 and x2 are roots of, if x1 and x2 are roots of 5x equals to 5x equals to 3, 3 क्यों, थोड़ा और चेंज करते हैं, 2
माइनस 4x² 5x equals to 2 minus 4x square and f of n is equals to 3 alpha raised to n minus 1 3 alpha raised to n minus 1 minus 4 beta raised to n plus 1 minus 4 beta raised to n plus 1. Then find the value of 12 f of 50 divided by 12 f of 50 divided by 6 f of 51 minus 3 f of 49. बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है बच्चों, सेम कंसेप्ट पर अच्छे से अप्लाई करो, रिजल्ट मिलेगा।